तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लेके आए हैं किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देंगे और उसकी रचनाएं भी लिखेंगे, जिसमें सरदारपुर सिंह, रामूरच बेनीपुरी, राहुल शंकरत्यायन आदि हैं। जिनमें से आज हम राहुल शंकरत्यायन का जीवन परिचय लिखेंगे और आप लोगों को बता दें ये पेपर में भी जीवन परिचय आते हैं, आप लोग जरूर देख लेना। आज हम राहुल शंकरत्यायन जी का जीवन परिचय लिखेंगे। चलो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो दोस्तों, राहुल जी का जन्म 1893 ईस्वी में अपने नाना पंडित रामशरण पाठक के यहाँ पंदहा ग्राम जिला आजमगढ़ में हुआ था। इनके पिता पंडित गोवर्धन पांडे एक कट्टर धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे पंदहा से 10 मील दूर कनैला ग्राम में रहते थे। राहुल जी का बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। सांकृत्य इनका गोत्र था। इसी के आधार पर सांकृत्यायन कहलाए। बौद्ध धर्म में आस्था होने पर अपना नाम बदलकर महात्मा बुद्ध के पुत्र के नाम पर राहुल रख लिया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय और फिर निजामाबाद में हुई, जहां से इन्होंने 1907 ईस्वी में उर्दू में मिडिल पास किया। इसके उपरांत तो दोस्तों, जहाँ से इन्होंने 1907 ईस्वी में उर्दू में मिडिल पास किया, इसके उपरांत इन्होंने संस्कृत की उच्च शिक्षा वाराणसी में प्राप्त की। इनमें पाली साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ। इनके पिता की इच्छा थी कि आगे भी पढ़ें और इनका मन कहीं और था। इन्हें घर का बंधन अच्छा ना लगा, घूमना चाहते थे। इनकी इस प्रवृत्ति के ही कई कारण थे। इनके नाना पंडित रामशरण पाठक सेना में सिपाही थे और उस जीवन में दक्षिण भारत की खूब यात्रा की थी। इस विगत जीवन की कहानियाँ वे बालक केदार को सुनाया करते थे, जिसने इनके मन में यात्रा प्रेम को अंकुरित कर दिया। इसके बाद इन्होंने कक्षा 3 की उर्दू पाठ्य पुस्तक मौलवी इस्माइल की उर्दू की चौथी किताब पढ़ी थी, जिसमें एक शेर इस प्रकार था: सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ, जिंदगी गर गुजर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अब चलो देखते हैं ये। इस शेर के संदेश ने बालक केदार के मन पर गहरा प्रभाव डाला। इसके द्वारा इनके घुमक्कड़ी जीवन का सूत्रपात हुआ और आगे चलकर इन्होंने बाकायदा घुमक्कड़ों के निर्देशन के लिए घुमक्कड़ शास्त्र ही लिख डाला। और राहुल जी के यात्रा विवरण अत्यंत रोचक, रोमांचक, शिक्षाप्रद, उत्साहवर्धक और ज्ञान प्रेरक हैं। उन्होंने 5 बार तिब्बत, लंका और सोवियत भूमि की यात्रा की थी। 6 मास यूरोप में रहे थे। एशिया की इन्होंने जैसे छान डाला था। कोरिया, मंचूरिया, ईरान, अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कुमायूं, गढ़वाल, केरल, कर्नाटक, कश्मीर और आगे देखते हैं, चलो लेट्स गो, और लद्दाख आदि के पर्यटन की इनकी दिग्विजय कहने में कोई अत्युक्ति न होगी। कुल मिलाकर राहुल जी की पाठशाला और विश्वविद्यालय यही घुमक्कड़ी जीवन था। 1963 ईस्वी में भारत के इस पर्यटन प्रिय साहित्यकार का निधन हो गया। हिंदी के महान उपासक राहुल जी ने हिंदी भाषा और साहित्य की बहुमुखी सेवा की और इनका अध्ययन जितना विशाल था, साहित्य सृजन भी उतना ही विराट था। ये 36 एशियाई और यूरोपीय भाषाओं की ज्ञाता और लगभग 150 ग्रंथों का प्रणयन करके इन्होंने राष्ट्रभाषा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। इसी कारण इन्हें महापंडित भी कहा जाता है। अपनी जीवन यात्रा में राहुल जी ने स्वीकार किया है कि उनका साहित्यकार जीवन 1927 ईस्वी से प्रारंभ होता है। वास्तविक बात तो यह है कि इन्होंने किशोरावस्था पार करने के बाद ही लिखना शुरू कर दिया था।
लिखना शुरू कर दिया था। इन्होंने धर्म, भाषा, यात्रा, दर्शन, इतिहास, पुराण, राजनीति आदि विषयों पर अधिकार के साथ लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपभ्रंश, काव्य साहित्य, दक्षिणी हिंदी साहित्य आदि श्रेष्ठ रचनाएं प्रस्तुत की थी। इनकी रचनाओं में एक और प्राचीनता के प्रति मोह और इतिहास के प्रति गौरव का भाव विद्यमान है, तो दूसरी ओर इनकी अनेक रचनाएं स्थानीय रंग लेकर मनमोहक चित्र उपस्थित करती हैं। जैसे कि राहुल शंकरदयाल को सबसे अधिक सफलता यात्रा साहित्य लिखने में मिली। जीवन यात्रा लिखने के प्रयोजन को ये इन शब्दों में प्रकट करते हैं। अपनी लेखनी द्वारा मैंने उस जगत की भिन्न भिन्न गतियों और विचित्रताओं को अंकित करने की कोशिश की है, जिसका अनुमान हमारी तीसरी पीढ़ी बहुत मुश्किल से करेगी। सचमुच जीवन यात्रा में स्वयं राहुल जी के बारे में कम मगर दूसरों के बारे में, परिवेश के बारे में अधिक जानकारी मिलती है। चलो देखते हैं। राहुल जी की मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं, जैसे कि कहानी वोल्गा से गंगा, कनेल की कथा, सतमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपरी, उपन्यास जैसे जय योद्धा, जीने के लिए मधुर स्वप्न, सिंह सेनापति, विस्तृत यात्री, सप्त सिंधु, आत्मकथा मेरी जीवन यात्रा, कोश ग्रंथ, शासन शब्दकोश, राष्ट्रभाषा तिब्बत, हिंदी कोश और जीवनी साहित्य, नए भारत के नए नेता, सरदार पृथ्वी सिंह, असहयोग के मेरे साथी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, दर्शन, दिग्दर्शन, बौद्ध दर्शन आदि, देश दर्शन, सोवियत भूमि, किन्नर देश, हिमालय प्रदेश और जौनसार, देहरादून आदि। यात्रा साहित्य, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास और घुमक्कड़ शास्त्र आदि। विज्ञान विश्व की रूपरेखा। चलो आप लोगों को दिखाते हैं इनका संक्षिप्त जीवन परिचय। लेट्स गो। तो दोस्तों, लेखक का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। जैसे कि जन्म 1893 ईस्वी, जन्म स्थान पंदहा, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम केदारनाथ पांडे, पिता गोवर्धन पांडे, माता कुलवंती। प्रारंभिक शिक्षा रानी की सराय तथा निजामाबाद। लेखन विधा कहानी, उपन्यास, यात्रा साहित्य, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, दर्शन, विज्ञान, इतिहास, कोश ग्रंथ, भाषा संस्कृत निष्ठ हिंदी भाषा, शैली वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक, उद्धरण। प्रमुख रचनाएं वोल्गा से गंगा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, सतमी के बच्चे। मृत्यु 1963 ईस्वी। साहित्य में स्थान, आधुनिक हिंदी में साहित्य में समर्थ रचनाकारों में उन्हें शामिल किया जाता है साहित्य स्थान में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं नए साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।